नेक्स्ट टॉपिक इज़ द साइलोरियन पीरियड। साइलो ऑर्डोविशियन पीरियड को फॉलो करता है साइलोरियन पीरियड, और ये तकरीबन 438 मिलियन ईयर्स से 408 मिलियन ईयर्स तक था। इसकी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन इस टाइम पीरियड की क्या थी? हमें यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट नज़र आ रहा है और एक्सपीरियंस स्टेबल और वार्म टेम्परेचर नज़र आ रहे हैं। पहले कोल्ड क्लाइमेट था, अब वार्म और स्टेबल होना शुरू हो गया क्लाइमेट। कंटिनेंट्स अमूमन यहाँ पे फ्लैट और फ्लडेड थे, यानी पानी से भरे हुए थे, क्या सैलाब आया करते थे। नोटेबल माउंटेन बिल्डिंग अकर्ड इन द यूरोप। माउंटेन बिल्डिंग आपको यूरोप के अंदर नज़र आएगी। फिश कोरल रीफ्स यहाँ इस पीरियड के अंदर आपको नज़र आएंगे, और शेलवाली सी एनिमल्स नज़र आएंगे। डोमिनेंस ऑफ सी लिलीज, यूट्रिप्स एंड द लैंड स्कॉर्पियंस एंड द इन्वेजन ऑफ द लैंड बाय द आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स ने भी लैंड पे आना शुरू कर दिया था। In this period, the earth has found the origin of earliest vascular plants. अर्लीस्ट जो वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम था वो भी ज़मीन पे आए। द मॉडर्न ग्रुप ऑफ एल्गी एंड फंजाई गॉट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। एल्गी और फंजाई इवॉल्व हुए इस टाइम पीरियड में। Almost 60% of marine species were wiped out at the base of the Silurian period. जो 60% मेरीन स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई जब साइलोरियन पीरियड अभी अपने स्टार्ट में ही था। This was the first period which has shown macro fossils of even extensive terrestrial biota। और ये पहला पीरियड है जिसमें हमें जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके भी फॉसिल्स मिले हैं। The Devonian period. The Silurian period is followed by the Devonian period. It is spread between 408 million years and the 360 million years. The significant observations of the Devonian periods are इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, लावा फटना, क्रस्टल मूवमेंट्स नज़र आएंगी, प्रीवेलेंट फोल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड द ड्रायर क्लाइमेट। The seas were covering most of the land. This is the age of the fish, sharks and the rays. यानी यहाँ cartilaginous fishes originate हुए। The fish move into the open seas, lung fish होगा, ED नहीं होगा। And amphibians appeared in the Devonian period. Mollusks abundant थे यहाँ पे। अर्ली जो primitive vascular plants थे उनकी एक्सटिंक्शन भी नज़र आई। मॉडर्न वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें ट्रू लीव्स थे, रूट्स थे और स्टेम, ये आपको इस पीरियड में नज़र आएंगे। अर्थ आपको इस टाइम पीरियड में ग्रीन नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये डोमिनेंट हो रहे हैं। सम प्लांट्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस सीड्स रादर देन स्पोर्स। कुछ प्लांट्स ने सीड्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए बजाय स्पोर्स के। Next is the Carboniferous period. The Devonian period is followed by the Carboniferous period. It's spread between 360 million years and the 286 million years. अब इस टाइम पीरियड की सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी डेवोनियन पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड की? आपको इसमें कोल डिपॉजिट नजर आएंगे, लाइमस्टोन, ग्रिटस्टोन, द हिट्साइनिन, ऑरोजेनिक मूवमेंट्स वर स्टार्टेड। अबंडेंट लाइफ थी ज़मीन पे भी और पानी में भी। अर्थ को प्रिमिटिव ट्रीज, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स और सी इनवर्टिब्रेट्स मिले। Foraminiferans, bryozoans, brachiopods, cephalopods, blastoids, crinoids और corals इस टाइम पीरियड में आपको मिलेंगी। ब्रेकियोपोड्स ये जो है कार्बोनिफेरस पीरियड का ना फॉसिल जोन है। The lamellibrams and wing insects were important fauna. The swamp forest with ferns were existing. Swamp forest जो थे दलदली इलाकों के फॉरेस्ट, उनमें फर्न्स वगैरह फर्न प्लांट्स मौजूद थे और ये एग्जिस्ट करते थे इस टाइम पीरियड में। द लेपिडोडेंड्रॉन एंड द सिगिल एरिया वर द प्रोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड इन दिस टाइम पीरियड। द फर्स्ट रेप्टाइल ने एग ले किया इस टाइम पीरियड में अपने शेल के अंदर। द हाईएस्ट एवर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल सीन्स ऑन द अर्थ वाज इन दिस पीरियड। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर देखा गया, यानी अकम्युलेशन पहले तो हो रही थी ना। The Permian period. The Carboniferous period is followed by the last period of this era called the Permian period. It is spread between 286 million years and 245 million years.
The significant observation of the Permian period are worldwide continental uplift and the orogenic movements, widespread aridity on one side and the glaciation at other side. एरिडिटी कहते हैं कि एक तरफ बिल्कुल खुश्की हो गई ज़मीन के और दूसरी तरफ ग्लेशिएशन यानी बर्फ़ पड़ना। एक्सटेंशन होगी पैलियोज़ोइक प्लांट्स के और इनवर्टिब्रेट्स की, रिडक्शन हुई तमाम लाइफ टाइप की, ऑलमोस्ट 90% टाइप की वो ख़त्म हो गई इसमें। रेप्टाइल्स डोमिनेट करते थे हर जगह पे, एक्सटिंक्शंस ऑफ ऑल ट्राइलोबिट्स, ग्रेप्टोलाइट्स और ब्लास्टॉइड्स ये इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आए। बीटल्स और फ्लाइज जो हैं इवॉल्व हुई। सच मच मेरीन लाइफ फ्लोरिश्ड इन वार्म shallow reefs. There was abundance in the Cypriphyrid, brachiopods, bivalves, foraminifers and ammonites. इसमें आपको जिम्नोस्पर्म्स भी नज़र आएंगे। लैंड मैसेज इकट्ठे हुए सुपर कॉन्टिनेंट उन्होंने बनाया जिसको पेंजिया कहते हैं, क्रिएटिंग द Appalachians in this period. This period records the end of the Permo-Carboniferous glaciation. Mesozoic era. Mesozoic era is the middle of the life in the history of Earth. Mesozoic era को आप एज ऑफ रेप्टाइल्स कहेंगे और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन 245 मिलियन ईयर से 66.4 मिलियन ईयर्स का होगा। ये फर्दर आगे 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, क्रीटेशियस, जुरासिक एंड द ट्रायसिक। ट्रायसिक पीरियड पहला पीरियड था मेसोजोइक एरा का। इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स इमर्ज हुए वसी से नज़र आएंगे। क्लाइमेट एरिड था, खुश्क था। Occurrence of terrestrial deposition happened during this period. इसमें आपको सॉल्ट, जिप्सम और रेड बर्ड्स नज़र आएंगे और इसमें आर्कियोसॉर्स, ये ऑन द लैंड एज डायनासोर्स, इक्थियोसॉरस, यानी डायनासोर्स की जितनी भी स्पीशीज़ थी वो आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। नोटोसॉरस इन द ओशन एंड द टेरोसॉरस इन द एयर। ज़मीन पे जो थे वो डायनासोर्स और इक्थियोसॉर्स थे, जो ओशन में थे उन्हें नहीं, ओशन में जो थे वो नोटोसॉरस और इक्थियोसॉरस से, इक्थियो कवर्ड फिश के लिए यूज़ होता है और जो डायनासोर्स फ्लाई करते थे उन्हें कहते हैं टेरोसॉर्स। अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स जो हैं वो ट्रायसिक टाइम पीरियड में, यानी रेप्टाइल्स फ्लरिश कर रहे थे इस टाइम पीरियड में ट्रायसिक में, और मैमल्स ओरिजिनेट होना शुरू हुए थे। और मैमल्स छोटे छोटे थे और ज़्यादातर यहाँ पे मैमल्स जो थे वो नॉक्टर्नल थे क्योंकि रेप्टाइल्स बहुत बड़े थे और मतलब वो एज अ प्रीडेटर भी मैमल्स के थे। तो हर एक एनिमल अपने आप को बचाना चाहता होता है प्रीडेटर से, इसलिए मैमल्स रात को बाहर निकलते थे। द डोमिनेशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड साइकिड रिडक्शन ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैमल्स एंड क्रोकोडिलियंस वर द यूनिक थिंग्स। Dichroidium flora were common on the land. Extreme abundance of Ceratitic ammonites were seen. The modern corals appeared. Orogenic movements prevailed in some parts. The Pangea was still in existence. Altering global climate and ocean circulation happened. The appearance of modern conifers, cycadioids, first turtles, lizard mammals, dinosaurs have been seen in this period. The Jurassic time period. The dominance of dinosaurs in the Jurassic was registered in every mind of the human due to global media coverage. ये कह रहे हैं कि हमारा जो मीडिया ये पूरी दुनिया का वो ये दिखाता है कि जुरासिक टाइम पीरियड में डायनासोर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे, तो हमारे जहन में ये बात चिपक के रह गई है। It is spread between 208 million years and 44 million years. अब इस टाइम पीरियड में सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी? एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल जो है वो 5 से 4 टाइम्स
ज़्यादा था।